हाय। हेलो। क्या आपने लोन लिया था मुझसे? नहीं तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ। दैट माइट बी द फाइनेंस मिनिस्टर। हमारा लड़का तो मुंबई में जॉब करता है, उसके ना ऑफिस में एसी चलता है बढ़िया। मतलब ये एसी चलता हाँ, है। और एक बंदा और शाम होते ही ना एक बंदा आता है, सिर्फ चाय लेके रखता है। मतलब अरे ये चीज़ पे ट्रिप करते थे। बोले पैसे आ रहे थे, बोला हाँ। ग्रोथ हो रही थी, बोला हाँ पैसे हर साल बढ़ रहे थे। वो लोग भी अच्छे थे, मतलब उनको समझा रहा कि बट ये मेरा करने का क्या मतलब, करने का मन नहीं कर रहा, तू काम कर रहा, पैसे दे रहा, और क्या चाहिए। तो जनता देखी मम्मी की तरफ, मैंने पॉइंट कर दिया था और फिर तालियां वालियां बजाई। फिर मम्मी वैसे हो गई कि ओवरवेलम हो गई। उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। जैसे मिलने जा रहा हूँ, दो लोग आ रहे हैं, सर सेल्फी प्लीज़। सेल्फी खींचे, फिर चले गए। फिर और पास जा रहा हूँ, फिर दो लोग बीच में आ जा रहे हैं। फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कुछ ढंग का कर रहा है। पहला चेक होता है कि क्लीन है कि नहीं, वो बाद में आता है कि कितना फनी और कॉर्पोरेट सेटअप में कितना चेक होता है। ठीक है, आपके इस पे अगर 8 मिलियन व्यूज़ है और आपने उसके अंदर 80 गालियाँ दे रखी है, तो उनको लगेगा कि यार इसको नहीं बुला सकते भाई, ये सीईओ से लड़ लेगा तो पंगे हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडियन कहीं के। आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है मेरे लिए एंड पहली बार मैं उनसे एक्चुअली इन पर्सन मिली थी इन हैबिटेट और उसके बाद से आई हैव बिकम हिज फैन। ही इज एन IITian and he's also a big time comedian for me. He's the banker OP Piyush Sharma. So let's get the conversation started. Because I have heard this कि people in comedy fraternity they turn their traumas into comedy in general. हाँ, तो ये ही हुआ था आपके साथ में या फिर you just wanted to you were just funny बचपन से ही? तो बचपन में मेरे को ऐसा लगता था कि जो जोक सुनाते थे ना एक दूसरे को फ्रेंड सर्कल में, वो हो गया, या फिर न्यूज़पेपर में कोई फनी जोक आ गया ना, तो मेरे को वो मज़ा आता था कि मैं किसी मेरे मामा जी को सुनाऊँ या मेरे फ्रेंड सर्कल में सुनाऊँ, और मैं अपने तरीके से नेट करके सुनाता था, मेरे को मज़ा आता था। और कोई भी आप फ्रेंड सर्कल में एक बंदा जोक मारता है ना, तो वो बाकी लोग हंसते ना, वो इतना अच्छा वैलिडेशन लगता है, ओहो ये मैंने क्रिएट किया है। तो वो मेरे को अच्छा लगता था। बट फिर बाद में खुद की राइटिंग करके हंसाना वो एक स्किल सेट बाद में आया। बट मेरे को लोगों को हंसाना वगैरह अच्छा लगता था। बट हाँ, मतलब इसको एज अ करियर बनाना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इंजीनियरिंग में ये सोचा या फिर उसके बाद में आपने you wanted to just become try comedy stand up? स्टैंड अप की जर्नी तो मैं आपको बताता हूँ। तो कॉलेज में ऐसा था कि मैं प्लेज लिखता था। अब क्या है कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला, कोई भी कॉलेज बोलो, कॉलेज प्लेज का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को रुलाना है। हाँ। ठीक है, कि एक किसान की फसल जल गई, खराब हो गई, धूप आई, पानी नहीं आया, उसका मुआवजा नहीं मिला, वो सुसाइड कर रहा है। ठीक है, हार्श टॉपिक्स जो कि सही भी है। बट ऑडियंस आप देखो, कॉलेज के लौंडे है, लड़कियां है, ठीक है, कॉलेज की, वो आते हैं एंटरटेन होने। ठीक है, फिर एक और कॉलेज का प्ले का टॉपिक होता था कि बेटे की बाप से नहीं बनती, पीछे बागबान का म्यूजिक चल रहा है और वो बेचारे सैड हो रहे हैं। तो लाइव रील्स चलती थी। हाँ, तो सब लोग सदमे में जाते थे और मैं बोला यार अपन कुछ फन करते ना, लाइक वी ऑल वांट टू एंजॉय। तो मैं लेके आया था कॉमेडी जॉनर कि बकचोदी चल रही है फुल प्ले में और लोग हंस हंस के पागल होते थे। तो वहाँ पे मैंने फिर कॉलेज में राइटिंग मेरी बहुत सही हो गई थी। फिर हमारे कॉलेज में एक स्टैंड अप कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें जजेस कॉलेज के एलुमनाई थे जो अभी स्टैंड अप कॉमिक्स है, लाइक विपुल गोयल एंड नितिन गुप्ता ग्रिवाल्डो करके। तो उन्होंने देखा कि यार इसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो तब से फिर टच में रहते थे। और आई जॉइंड JP मॉर्गन एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं बैंकर था प्रॉपर। 3 साल मैंने बहुत तगड़ा, बहुत घिसा, बहुत काम किया। एंड बैंकिंग की लाइक काम ऐसा होता था कि सैटरडे संडे भी कभी कभी काम कर रहा हूँ। मैंने 3 साल JP मॉर्गन में काम किया। सैटरडे संडे कौन सा बैंक चालू रहता है? नहीं तो काम रहता है ना, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो आप, मॉडलिंग कर रहे हो वगैरह, वो वाला मॉडलिंग नहीं, बट एक्सेल शीट्स पे मॉडलिंग कर रहे हैं। मॉडलिंग सुन के लगता है कि क्या सही चल रहा है। हाँ हाँ, तो एक्सेल शीट पे मॉडलिंग कर रहे हैं। उसके बाद में काम रुक ही नहीं रहा है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3 साल मैंने JP मॉर्गन में काम किया, 3 साल दिवाली पे मैंने ऑफिस गया हूँ। हाँ हाँ, तो मैं सोचा कि यार यही लाइफ है क्या यार, लाइक मुंबई में था। हाँ, ये अपना कलीना वाला ऑफिस, अभी केसी वाला। तो मैं वही काम करता था और मैं सोचा यार ये लाइफ, लाइक मैंने जब मैं ज्वाइन किया था IIT और बोलते थे कि लाइफ क्या बदल जाएगी, तो ये लाइफ तो मैंने एस्पायर नहीं किया था। फिर आप सोचते हो ना कि चलो आगे क्या लाई करता है मेरे। तो मेरा जो सीनियर एनालिस्ट था, लाइक वो बहुत पैसे छापता, उसको बहुत बोनस आता था, वो 7 स्टार होटल में रुकता था, 5 स्टार भी 7 स्टार, वो US में बैठता था।
मैं देखता था कि मैं इंडिया टाइम पे बैठा हूँ, यूएस का टाइम 4 बजे रहा है सुबह के, तो वो तब भी काम कर रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है काम कर रहा है। फिर रात के 12 बज रहे उसके यूएस टाइम के, तब भी काम कर रहा है। मतलब ये क्या बकवास है यार। फिर पता लगा कि वो फ्लाइट में ट्रैवल करता है, इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है। मैं तो देखना चाहूँगा ना कि बाहर क्या है वेदर, वो मतलब समुद्र के देख रहा हूँ, वो फ्लाइट में भी काम करता था। और मेरे को बाद में पता चला कि उसके 2 किड्स हुए हैं वो, तो वो अब थोड़ा लाइफ में चिल हो गया है। तो मैं बोला ये चिल वर्जन है इसका। तो ये इंसान, ये मेरा बेस्ट के सिनारियो है, तो मेरे को ये तो नहीं बनना। तो अब वही होता है कि हमारे कॉलेज, हाँ नहीं नहीं, तो इतने आगे का प्लानिंग नहीं खराब करना। मैं सोचा कि कुछ और ट्राई करके देखते लाइफ में, और लकीली आईआईटी की डिग्री थी, तो ऐसा था कि कुछ भी वर्क नहीं किया तो जॉब तो ले ही सकता हूँ। फिर उसके बाद में देन यू स्टार्टेड स्टैंड अप बिकॉज यू लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा है कि अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं ना फिर एकदम होल हार्टेडली करूँगा। तो फिर उसके बाद में फिर से पूरा शुरू से शुरू करना पड़ा है, तो बिकॉज यू तो ऑलरेडी न्यू दैट यू लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स। नहीं, तो ये चीज़ होती थी कि उस टाइम पे सोशल मीडिया थोड़ा हिट था ना, फेसबुक का क्रेज था, ट्विटर आया था, तो मैं ना, कौन से साल की बात है? 2012 टू 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना, तो मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था कुछ तो अपने, और उस पर बहुत लाइक्स आते थे, और लोगों को अच्छा लगता था कि ये कोई बंदा उस वॉइस में बात कर रहा है जो हम भी फील कर रहे बट बोल नहीं पा रहे। जैसे मैं कॉलेज में बहुत फन लविंग था, फिर वहाँ पे गया 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैंने पहला मैसेज मतलब फेसबुक पोस्ट डाला था कि फ्रॉम हार्डली वर्किंग टू हार्ड वर्किंग, ऐसे करके, तो जनता के लाइक्स आते हैं, ओहो ये क्या लाइफ बदल गई, वैसे करके। क्योंकि मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, मैंने वैसे स्टॉक किया है आपको, हाँ पूरा नीचे तक एकदम, जो फर्स्ट आपका पोस्ट था वो 2015 का था, हाँ और तब से आपने शुरू किया था पुटिंग ऑल दीज थिंग्स, जिसमें हैशटैग में आप लिखते थे वो हाँ, सारी चीजें। हाँ वो हाँ भी हम लोग आगे मैं आपको दिखाऊंगी वैसे तो। वेयर वाज योर फर्स्ट शो दैट हैपेंड एक्चुअली स्टैंड अप, एंड इन टर्म्स ऑफ योर न्यू एज राइटिंग, जो आपने कंप्लीटली 3 साल छोड़ने के बाद में आपने शुरू किया वो? नहीं, तो स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा नहीं होता कि आप आधे घंटे का मटेरियल लेके स्टेज पे चढ़ गए। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओपन माइक्स। तो 4-5 वेन्यूज होते हैं, आप पहले 5 मिनट का मटेरियल लिखते हो, उसको ट्राई करते हो, फिर देखते हो कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं प्लेस लिखता था, मैं एक्टिंग नहीं करता था, तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट मेरे लिए तो पहले 6 महीने वही स्ट्रगल थी कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, लोगों से को फेस कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अ प्ले ना कि मैं अपना करके चला गया भाई तुम हंसते बैठना बाद में, वो नहीं है ना। तो वैसा था कि मैं बोल रहा हूँ, फिर पॉज ले रहा हूँ, फिर लोग बोल रहे हैं और दिख नहीं रहा है, बट मेरे पैर काँप रहे हैं, मैं घबरा रहा हूँ। और जब भी मेरा स्पॉट आने वाला था ना, उसके 2 स्पॉट पहले से मैं ना बैक स्टेज वॉक कर रहा होता था एंक्शियसली कि यार मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ गलत ना हो जाए। तो 6 महीने तो मेरे को ये लगे कि नर्वसनेस हटाने में। उसके बाद में फिर मैं जोक्स ट्राई करता था, लोगों को अच्छा लगता था कि यार कुछ तो तभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई हंसा ही नहीं है, होता है। फेस्ड। हाँ हाँ, बट देन फिर बाकी कॉमिक्स भी रहते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो पहले से कर रहे हैं तो बताते हैं कि यार प्रोसेस यही है, ऐसे ही सीखोगे। तो मतलब एक अच्छी एनालॉजी मेरे को मिल गई थी कि लर्निंग साइकिलिंग, कि कोई बिना गिरे नहीं सीखता कभी। तो आप गिरोगे, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आएगा, आप चलाओगे धीरे धीरे, एक मोमेंट आ जाएगा जब सब बॉडी एडजस्ट कर ले और आप चला दिए, ठीक है। बट आप शुरू से साइकिल चला दोनों हाथ छोड़ दोगे, अरे देखो मैं कहता है, तो फिर नहीं होगा। तो वो वाली चीज़ थी। तो 5 मिनट का कंटेंट 10 मिनट का बना, फिर 15 मिनट का। और कॉमेडी सर्किट में लोग पहचाने लग गए कि पीयूष शर्मा करके कोई कॉमिक है जो बहुत अच्छे फ्रेश जोक्स लाया है, राइटिंग बहुत टाइट है। तो मेरे को कैनवस लाफ क्लब एक करके वेन्यू हुआ करता था, वहाँ पे स्पॉट्स मिलने लग गए थे। तो वहाँ पे फिर आधे घंटे का कंटेंट हुआ, फिर 40 मिनट्स का। जब 40 मिनट्स का हुआ तो मैं सोचा कि एक वीडियो निकाल के डालते हैं। मेरा सबसे वायरल वीडियो और पहला वीडियो ये था बोर्ड एग्जाम्स वाला। और तभी आपने डाला भी उस वक्त था जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, नहीं तो वो क्या होता है, जब भी हर साल एक बोर्ड एग्जाम आता है ना किसी का, तो कौन कौन 2023 में देख रहा है, कौन कौन 2022 में देख रहा है, वो आना लग जाता। तो मेरे को लगता है ये इसका सीजन आ गया, अब इस पे कमेंट्स और लाइक्स आने लग जाएंगे। सो फिर वो धीरे धीरे करते करते एंड देन यू ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स आल्सो, जैसे वेरी रिलेटेबल जो आपने अपने बायो में भी लिखा है, बाय द वे, हैव रिटन की यू राइट अबाउट जॉब लाइफ, स्मॉल टाउन मैनरिज्म्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो ये सब ऑब्जर्व करते करते आप लिखते थे, या फिर यू यूज्ड टू लाइक मेक इट अप ऑन योर ओन, वैसे थ्रू योर एक्सपीरियंसेस? तो जैसे जॉब इंटरव्यू वाला जो मेरा सेट है सेकंड वाला, वो ऐसा था कि मैंने मेरे जॉब इंटरव्यू में जो फेस किया था ना फ्रस्ट्रेशन कॉलेज टाइम पे, वो बहुत बड़ा थी कि यार ये क्या प्रोसेस है, कि लाइक 30 सेकंड में, शुरू के 30 सेकंड में जज होने वाले हो कि आप कैसे इंसान हो, आप हमारे कंपनी में फिट होते कि नहीं हो। फिर एक वो जो टिपिकल होता है ना, रेज्यूमे प्रिंट आउट लेके आ रहा है, वो बैठा है पढ़ रहा है, ओके सो टेल अस समथिंग। मेरे को लग रहा है कितना फॉर्मेटेड चीज़ है ना ये।
तो मेरे को बहुत एनोइंग लगती थी वो चीज़। तो मैं उस बारे में कई चीज़ें जो मैं बताया था कि मैं फेसबुक पे डालता था कि ये क्या बकवास चीज़ है। फिर अब आपका मुंबई का क्या एक्सपीरियंस था सबसे पहले, अगर जब आप मुंबई आए थे तो आपके लिए ऐसा कुछ ऐसे शॉकिंग था मुंबई में? हमारे इधर तो वैसा रहता था कि पड़ोस की आंटी आती थी, आमचा मुलगा तर मुंबईला गेला ऐसे करके कि हमारा लड़का मुंबई गया है, जॉब करता है, बढ़िया है। हाँ। और उस चीज़ पे ट्रिप करते थे जो मेरे को लगता है कि यार ये कौन सी ट्रिप करने वाली चीज़ है कि लेजिट मेरे एक रिलेटिव, मैं बता नहीं हाँ। सकता कौन एग्जैक्टली, बट रिलेटिव है, हमारा लड़का तो मुंबई में जॉब करता है, उसके ना ऑफिस में एसी चलता है, बढ़िया। मतलब ये एसी हाँ, चलता और है। एक बंदा और शाम होते ही ना एक बंदा आता है, सिर्फ चाय लेके रखता है, मतलब अरे ये चीज़ पे ट्रिप करते थे। और उसके बाद में फिर ये भी था कि जब मैंने जेपी मॉर्गन छोड़ दिया था ना, तो मेरे रिलेटिव्स कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए थे कि क्यों छोड़ा, क्योंकि उनको पैशन और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ें नहीं पता ना, उनको पता बोले पैसे आ रहे थे, बोला हाँ। अच्छा, ओके, और ग्रोथ हो रही थी, बोला हाँ पैसे हर साल बढ़ रहे थे, बोले ठीक है, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, बोला नहीं, वो लोग भी अच्छे थे, फिर ऐसे ही छोड़ बोले दिया। फिर क्यों छोड़ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है, सही तो है सब कुछ, मतलब उनको समझा रहा कि बट ये मेरा करने का क्या मतलब, करने का मन नहीं कर रहा, तू काम कर रहा है, पैसे दे रहा है, और क्या चाहिए। योर मॉम्स रिएक्शन वाज आल्सो लाइक दैट, नहीं, या आपके खुद के फैमिली की रिएक्शन रिलेटिव्स का था मेजरली। अब मॉम डैड का उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, बट देवर जस्ट स्कैर्ड कि तू सोच समझ के डिसीजन ले रहा है ना। अब उनका मेरे पे इतना ट्रस्ट इसलिए क्योंकि कोटा जाने का, जेई की तैयारी करने का डिसीजन भी मेरा ही था, और मेरे लिए कोटा जाना इतना आसान नहीं था जैसे अब लोग लगता है ना कि कोटा गया तो फिर ये तो सही चल रही थी इसकी तैयारी। मेरी कोटा की तैयारी कराई थी मेरे दादाजी ने, उन्होंने अपने सेविंग से पैसे निकाल के भेजे थे कि चलो, मेरे डैड की दुकान है सादी सी, वो उतना नहीं कमाते, तो मेरे दादाजी का था कि यार अब एजुकेशन में लगाते, इन्वेस्ट करते, अगर ये पढ़ाकू है और अच्छा चल गया तो यार एक फैमिली ही पलट जाएंगी हमारी, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने खर्चा किया था, वो बहुत स्ट्रेस हुआ करता था। और मिडिल क्लास में तो होता ही है ना कि जैसे अब मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो घर से कॉल आएगा, बेटा पढ़ाई कर रहा है ना, बहुत देख तेरे पे सब उम्मीद है। मतलब यार ये कैसा स्ट्रेस है। ये कोटा में जो भी बच्चे रहते हैं वो इतने प्रेशर में ही रहते हैं क्या? हाँ सही में पता नहीं इतना स्ट्रेस दे रखा होता है। बेचारे। हाँ, अब पेरेंट्स भी अपने जगह पे सही है क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना खर्चा कर रहे हैं और कुछ आए तो सीरियस है ना, तू गलत कदम तो नहीं उठा रहा, वो वाला सीन रहता था। गलत कदम? मतलब वहाँ पे रहता था कि कुछ लोगों को नहीं हो रही पढ़ाई या फिर रिच फैमिली से, तो वो साइबर कैफ़े जाके गेमिंग कर लेंगे, मूवीज़ देख रहे हैं, लॉन्डो का ग्रुप बना के मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो आगे चेक नहीं कर रहे ना क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो वाला मैंने एक सीन। पोस्ट देखा था आपका बहुत पुराना जिसमें आपने अपनी मम्मी के साथ में फोटो डाला था, हाँ एंड इट पुट अप पुणे का आपका कोई हाँ शो था हाँ जिसमें हाँ योर मॉम केम एंड यू हैड रिटन फर्स्ट शो दैट माय मॉम सॉ। हाँ हाँ व्हाट हाँ। वाज द रिएक्शन तभी? तो एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे जब तक मम्मी ने शो नहीं देखा था ना, मम्मी को पता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है। ठीक है, तो वैसा था कि उनको लगता था कि लाफ्टर चैलेंज वाला कुछ करता है क्या, या फिर मिमिक्री करता है क्या, और उनको ये भी नहीं पता था कि ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ तो करता है और जनता देख के चले जाती है। ठीक है, तो ऐसा था कि एक बड़े कॉमिक का शो था और वहाँ पे मेरे को स्पॉट मिला था 15 मिनट का। ठीक है, और मैं मम्मी को बोला था कि पुणे में ही है तो आ जाना। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर आई थी और मैंने वो सीनियर कॉमिक को बोला था कि मैं उनको एंट्री करवा दे रहा हूँ और एक जगह पे बिठा दूंगा। ठीक है, तो और फिर पहले होस्ट ने मेरे को अनाउंस किया, मैंने 15 मिनट टाइट मटेरियल कर करके धाड़ 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 किल किया। जनता पागल हो रही है और एकदम फ्लिप किए जा रही, मज़ा आ रहा है। ठीक है, जैसे ही एकदम तगड़ा हो गया तो पहले तो वो दिख गया कि लाइक 800 लोग ताली बजा रहे थे मेरे लड़के के जोक्स पे। ठीक है, दूसरा फिर मैंने बोला आप लोगों को मज़ा आया, ऑडियंस को बोला आप लोगों को मज़ा आया, जनता बोली ये मज़ा आ गया मज़ा आ गया। ठीक है, बोला कि कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माई मॉम, शी इज़ वॉचिंग माई शो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जनता देखी, मम्मी की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया था और फिर तालियां वालियां बजाई, फिर मम्मी वैसे हो गई कि ओवरवेलम हो गई। उसके बाद फिर ऐसा मोमेंट बना कि फिर वो सीनियर कॉमिक का भी शो हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, जैसे मिलने जा रहा हूँ 2 लोग आ रहे हैं, सर सेल्फी प्लीज़, सेल्फी खींचे, फिर चले गए, फिर और पास जा रहा हूँ, फिर 2 लोग बीच में आ जा रहे। तो वो स्टेज से मम्मी तक पहुँचने में एटलीस्ट 50 लोगों ने फ़ोटोज़ मांगे और वो मम्मी ने मेरा देखा। फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कुछ ढंग का कर रहा है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, और जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि बेकार कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं गया शो एकदम गंदा हो गया और उसके बाद में मैं जा रहा हूँ अरे देखा मम्मी कैसा किया। तो वो भी नहीं होता। तो you believe in clean comedy also, like a very मतलब वैसा नहीं कि you know, because
all your topics and all your comedy is something that you know I can actually play on my TV घर पे हाँ। और फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हो. नहीं So तो क्लीन वाला फंडा मेरा ऐसा स्ट्रिंजेंट नहीं है. मेरा इट्स जस्ट कि दैट इट्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम. लाइक मेरे को फैमिली लेवल पे बकचोदी करने में सही लगता है. हाँ, अच्छा. So उसके पीछे कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है? हार्डकोर रीजन नहीं है. शुरू में ऐसा था कि जब आप लाइक एकदम वायरल नहीं होते हो ना, आपके लोग शोज में नहीं आ रहे, लाइक 100 लोग आ रहे, 50 लोग आ रहे, 1000 लोग आ रहे आपके शोज में, तो एक और आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है कॉलेज शोज एंड कॉर्पोरेट शोज. कॉर्पोरेट शोज में ये होता है उनको कि लैंग्वेज क्लीन चाहिए होती है, ठीक है. तो वो आपके इस पे अगर 8 मिलियन व्यूज़ है और आपने उसके अंदर 80 गालियाँ दे रखी है तो उनको लगेगा कि यार इसको नहीं बुला सकते भाई, ये सीईओ से लड़ लेगा तो पंगे हो जाएंगे. और क्लीन दिखता है तो लगता है कि पहला चेक होता है कि क्लीन है कि नहीं, वो बाद में आता है कि ये कितना फनी और कॉर्पोरेट सेटअप में कितना चेक होता है, ठीक है. तो वो चीज़ थी, तो मैं जानबूझ के थोड़ा तो क्लीन रखा था. बट इन जनरली मेरे टॉपिक्स वैसे हैं कि उसमें गाली की क्या ज़रूरत है, मतलब कुछ है ही नहीं ना वैसा. When was that moment when you surpassed the kind of money that you used to make in corporate, and then did the family's relatives reaction changed after that? हाँ, तो मनी वाइज तो मैंने स्टार्ट किया 2016 में. 2018-19 में तो हो गया था सरप्रास आराम से. बट ये था कि रिलेटिव्स को फिर भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है. जब वीडियो वायरल होने लग गए थे तो ऐसा था कि रिलेटिव समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए तो ये हमारा ही भांजा है, हमारा ही भतीजा है, बट उनके बच्चे आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे. तो उनको लग रहा है कि ये क्या क्रेज़ बना है अभी सा, ठीक है. उसके बाद में हुआ था कि एक कॉमेडी शो आया था, सोनी पे आया था एक, तो उसमें मैं भी अपीयर किया था. अमित टंडन सर का एक शो था, गुड नाइट इंडिया करके, तो वो टीवी पे आया था. तो मेरे रिलेटिव्स गाँव में सब ने देखा था, तब उनको हिट किया कि यार ये तो बड़ी चीज़ है. उसके बाद फिर मैंने अभी जब IPL वाला स्टिंट किया तो उनको लग रहा है कि ये कैजुअली क्रिकेटर्स के साथ फोटो डाल रहा है, उनके साथ घूम रहा है, तो उनको लगा कि अरे ये तो अलग ही चीज़ हो गया है. फिर उनका यार वो एटीट्यूड भी चेंज हो गया, अरे हमको तो पता था तू कर लेगा. So sweet. But ये होता ही है ना कि you know when you're from that एक मेंटालिटी बन जाती है when you're from a different city altogether to come to Mumbai and to do a corporate job, ये बहुत बड़ी बात होती है. हाँ. So you must have questioned yourself obviously. नहीं तो अब जब शुरू की जर्नी होती ना, इतना ज़्यादा हाई एंड लो आता है ना. आपका एक अच्छा शो आता है, आपको लगता है अरे मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, लाओ जो लाना है तुमको. और एक ख़राब शो आता है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं छोड़ के वापस जॉब ले लूँ क्या. तो स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है. इट्स लाइक गुड टू हैव अ पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट कर रहा है. स्पेशली कॉमेडियन सर्कल जो सेम यू नो हु हैव स्टार्टेड ऑफ इन द जर्नी. हाँ, क्योंकि फिर एक चीज़ ये वाली थी, दूसरा ये था कि खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़रूरी रहता है कि मेरे में है वो स्किल सेट, इट्स जस्ट दैट इट इज़ टेकिंग सम टाइम एंड यू विल रीच देयर. एंड वर्स्ट केस नहीं पहुंचे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे तुम लाइफ में. और तीसरा था कि एक कोट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ को लेके, बीट स्टार्टअप, स्टैंड अप, बीट आर्जिंग, बीट एनीथिंग एल्स जो आप ऑफ बीट कुछ करना चाह रहे हो. कि मैंने IIT भी करते टाइम ये कोट रेफर करता था कि इफ़ इट वॉज ईजी एवरीबडी वुड बी डूइंग इट. हाँ, तो वही है कि अगर ये आसान होता तो फिर सब कोई कर रहा होता ना, फिर इसकी वैल्यू नहीं होती ना. तो एफर्ट लगेगी एंड आप एफर्ट मारो. Did you being an engineer help you in your comedy journey? तो वो था कि मेरी थॉट, एक इंजीनियर का दिमाग ऐसे वर्क करता है कि ये चीज़ हो गई, अब इसको ब्रेक करके देखो कि इसमें क्या मूविंग पार्ट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है. जैसे स्टैंड अप में 2 पार्ट हो गए कि परफॉर्मेंस, राइटिंग में फिर अलग अलग पार्ट्स आएंगे कि उन ऑडियंस को रिलेटेबल क्या लगा, फनी क्या लगा. तो उसका सेटअप पार्ट, पंचलाइन पार्ट, रिलेटेबल पार्ट, फिर पंचलाइन पार्ट जो टाइट पार्ट है उसमें पहला जोक, दूसरा जोक, तीसरा जोक. तो मैं उसको ब्रेक करना आता है इंजीनियरिंग साइड से. तो आप किसी और का भी वीडियो दिखाओगे या आप सिटकॉम देखते हो तो समझ में आता है कि अच्छा इसने ये एफर्ट मारी, ये चीज़ ऐसे की इसलिए ये बना है. तो वो ऐसा नहीं कि बैठ के सीखना पड़ता है, वो इंजीनियर बनने के बाद में ही आपका दिमाग वैसा बन जाता है कि आप चीज़ों को ब्रेक करके उसको एनालाइज करके उसको रीवर्क करना सीख जाते हो. मतलब टेक्निकल बन गई है आपके लिए भी फिलहाल ये वैसा ना. हाँ, अब इसमें चैलेंज ऐसा है कि आप उसको हर चीज़ को ब्रेक डाउन करते हो ना, तो उसका आर्टिस्टिक साइड फिर रह जाता है. क्योंकि फिर आपने जो मैजिक पार्ट होता है ना स्टैंड अप, कि कुछ तो रैंडमली निकल गया क्या अचानक से, वो लाने के लिए फिर एफर्ट लगती है. तो आपको वो भी अनलर्न करना पड़ता है कि मैं हर चीज़ को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ.
You promote yourself very less as a writer ना, because आपके कोई भी आपने इतना ज़्यादा ऐसे कभी post नहीं किया that you know you've written this thing, and जैसे usually when a writer puts up things back to back, अगर उस show के बारे में डाल रहे तो you build yourself as only a comedian majorly in this entire thing, isn't it? शायद बैक ऑफ द माइंड मेरी आइडेंटिटी, मैं खुद को एज अ स्टैंड अप कॉमिक ही मानता हूँ, और जो मैंने राइटिंग भी करता हूँ तो मैं एज अ स्टैंड अप कॉमिक लिख रहा हूँ ऐसा सोचता हूँ, रेदर देन जस्ट प्रॉपर राइटर. आपने स्क्रीन प्लेस एंड ऑल लिखा है? हाँ, तो ह्यूमरसली उसका प्रॉपर लिखा ना. इसके अलावा इन योर इनिशियल इयर्स? कॉलेज पे लिखा था, फिर उसके बाद पहला यही था स्टेंट. अच्छा, तो फिर वो टीवीएफ का जो आप कर रहे थे वो इट वाज ओनली जस्ट वन लाइनर्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट अभी, जो बीच में बोल रहा था मैं, तो ये होता था कि टीवीएफ के जो फाउंडर्स है सब आईआईटीएन ये फ्रेंड्स लोग थे, तो मैं जब फ्री टाइम में उनके साथ बकचोदी करने आता था तो वैसा रहता था कि ये उनकी स्क्रिप्ट का नरेशन चल रहा है, सुना रहे, मेरे को लगता था ये जोक ये भी डाल सकते हैं, ये जोक ऐसे डाल सकते हैं, तो उनको वो अच्छा लगता था. मेरे को मज़ा आता था कि कहीं पे जोक डाल के उसको कैसे और फनी कर सकते हैं, वो मेरे को सही लगता था. जैसे पहले आपको पता है वो बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब करके एक आता था, जिसमें अर्नब की पैरोडी होती थी, उसकी राइटिंग करता था मैं, तो उसमें अर्नब के फनी डायलॉग्स हो सकते हैं, जो रोस्ट हो सकते हैं उसके, जो सेलेब के रोस्ट ले रहा है वो इन लिखता सारी था. चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा पता नहीं है मतलब लोगों को, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट इनिशियली, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि आपका जैसे ऑन तन्मय चैनल यू कॉल योरसेल्फ बैंकर ओपी, बट व्हाई? तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, बट नाउ व्हेन आई नो योर जर्नी एंड यू नो व्हाट हाउ यू लुक एट थिंग्स एंड ऑल, नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों था. सो मतलब मेरा बस यही है कि व्हाई डोंट यू प्रमोट योरसेल्फ इन दैट वे? डायरेक्टली बोलो उससे अच्छा अपने स्टैंड अप बिट में डाल के. यू लाइक डूइंग थिंग्स इनडायरेक्टली, राइट? हाँ हाँ हाँ. जैसे इन्होंने मुझे सबसे पहले आते ही बोला दैट यू डोंट आस्क मी डायरेक्ट क्वेश्चन. हाँ, तुम्हारी हाँ. जर्नी का से शुरू. हाँ, वो बहुत वैसा लगता है, जॉब इंटरव्यू जैसा लगता है फिर. हाँ, बट कॉन्वर्सेशन मतलब यूजुअली कोई भी चीज ऐसा नहीं होनी चाहिए कि यू नो कि एकदम इंटरव्यू वैसे, जैसे कि ये दिस इज पॉडकास्ट. हाँ, ये काफी कैंडिड बना दिया आपने, वो तो सही है, बट एक जो होता है ना स्टाइल ऑफ इंटरव्यू, बताओ रात को 2 बजे कहाँ थे तुम, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, टू द पॉइंट. सो आपने वो सब भी, वो जर्नी आपकी कब से शुरू हुई, द स्ट्रीमिंग पार्ट? वो भी लाइक बहुत ही रैंडम स्टोरी है उसकी. कीवर्ड है टेबल टेनिस. तो अब हाँ, टेबल टेनिस. हाँ, क्या बोल दिया आपने ऐसे पहले ही ऐसे रिएक्शन? 2 मिनट के लिए मैंने बोला अच्छा. हाँ, तो ये था कि मैं राइटिंग कर रहा था टीवीएफ के लिए, और जैसे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए थे तो मैं बोर होता था, तो मेरे को लगता है कि कुछ खेलते, क्रिकेट वगैरह, अब इतनी स्पेस है नहीं. तो मैं, समय रहना एक कॉमिक है बहुत, उनको टेबल टेनिस, मतलब वो टेबल टेनिस बहुत सही खेलता है. हाँ, तो वो टेबल टेनिस खेलता है और मेरा अच्छा फ्रेंड है, लाइक वो कॉमिक्सतान के पहले से ही फ्रेंड है, तो उसके घर पे टीटी टेबल है और हम लोग वैसे बहुत कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं. वो अच्छा खेलता है. I have seen in his vlog you and him playing table tennis. हाँ हाँ, तो हम बहुत कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं. तो एक बार ऐसा हो गया ना कि अगर मैंने उसको हरा दिया है तो वो भरा बैठा रहता है कि फ्री हो गया, आज खेलेगा टेबल टेनिस, कि लास्ट विक्ट्री मेरी होनी चाहिए, फिर अगर वो जीता रहा तो खेलना है आज फिर. तो वैसा ही था कि बोर हो गया था, मैं सोचा कि उसको कॉल किया, बोला कि खेलना है टेबल टेनिस, बोले आ जाओ. Are you not competitive then? मैं हूँ, काफ़ी हूँ, बट मैं बताता नहीं हूँ. मैं माइंड में रखता कि इसको हराना है, फिर हराना क्या जैसे एक्ट करता कि हाँ ठीक है, हो गया, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है. Because he is completely like a gamer. मतलब अभी आज ही मैं देख रही थी उनका वो वाला एपिसोड, द अनफेयर मारियो, जिसमें वो हार रहे थे तो he is like नहीं मैं करूँगा, मेरे को नहीं. तो मेरा वैसा नहीं है, मेरा शक्ल पे नहीं दिखा था मैं ऐसा कि अच्छा बेटा मैं घर जाके प्रैक्टिस करके आऊंगा. वैसा वाला है. Is it the pretty good roast show पे उसके ऊपर आपको रोस्ट भी किया गया that your expressions always straight. हाँ, Nobody will know. हाँ, तो वो पता नहीं, वो अपब्रिंगिंग वाली चीज़ ये है कि सामने आप पेन में दिखाना नहीं है, आपको बस घर जाके हार्ड वर्क करके स्ट्रॉन्गर बन के आना है. कि मर्द को दर्द नहीं होता टाइप्स. नहीं, इतना हार्डकोर डायलॉग नहीं होते थे हमारे इधर, बस मतलब इन अ वे कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को थ्रू फेस, वैसा. बहुत ही अब ये इमोशनल वैसी चीज़ हो गई कि मेरे फैमिली में ऐसा था कि मैं पढ़ाकू था, मैं टॉपर था, तो मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी. ठीक है, फिर कोटा वोटा गया, तब भी पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी. तो ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली तो चलो ठीक है ही, बट इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है. और ये था कि अगर मैं वल्नरेबल दिख रहा हूँ तो मेरे को लगता था कि उनका मोरल डाउन हो सकता है, वो सैड फील करेंगे. कहीं ना कहीं हेल्प किया है ना इन द स्टैंड अप वर्ल्ड, बिकॉज आफ्टर द जोक इफ यू आर आल्सो यू हैव टू हैव दैट स्टिल फेस टू. हाँ, सो दिस हैज हेल्प्ड यू इन दैट, नहीं? हाँ, तो वही चीज़ थी कि डोंट शो दैट पेन और डोंट शो दैट डिस्प्लेजर और डोंट शो दैट
स्ट्रगल ऑन योर फेस, वो चीज़ फिर बचपन से अपब्रिंगिंग में है कि स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है। एक चीज़ जो फिर धोनी भी करते ही थे ना, कि अगर टीम स्ट्रगल कर रही है तो उनकी शक्ल पे दिखता नहीं, उनको ऐसा लगता था अभी कंट्रोल में, कुछ नया बॉलर लाएंगे और विकेट आ जाएगी। तो वो चीज़ ही So इम्बाइब basically you're the Arijit Singh of the comedy world. नहीं, मैं रुलाता नहीं हूँ लोगों को। अरे वो भी हर बार थोड़ी रुलाते हैं, बट उनका भी हाँ तो वो एक एक्सप्रेशन वही होता है ना. हाँ हाँ, तो वो फिर ना पोकर फेस वाली, और प्लस मेरे शुरू के सेट भी रैंड थे ना। अब रैंड में तो क्या एक्सप्रेशन दूँ, हैप्पी वाला पूरा गुस्सा ही होता था ना। और मेरे दोनों टॉपिक भी रैंट वाले ही थे। बोर्ड एग्जाम्स. हाँ, बोर्ड एग्जाम का भी तो मेरे को वही खुन्नस था कि यार एक्चुअली क्या था कि मैं पहले लिखने बैठा था बिट, तो मेरे दिमाग में था कि क्या रिलेटेबल लिख सकता हूँ मैं। फिर मुझे लगा इंजीनियरिंग लाइफ पे लिखते रिलेटेबल है, बट वो देखा कि हर कोई कर रहा है पहला, और दूसरा इंजीनियर से डॉक्टर्स भी तो है ही ना, हाँ. फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी है, फिर ये सब छोड़ के बाकी लोग भी है। फिर मैं सोचा एक क्या कॉमन पॉइंट है जो हर कोई फेस करता है लाइफ में और फ्रस्ट्रेशन झेलता है, Yeah. वो था बोर्ड एग्जाम्स। फिर मैंने लेजिट बोल रहा हूँ, मैंने गूगल किया कि बोर्ड एग्ज़ाम, एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2018 2017 के, मैं देख रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन है, वही ट्रू और फॉल्स चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। मैं सोचा इस पे रैंट बनाते हैं और How करते sad हैं। ना, but educational world of this at least in India ऐसा ही है कि एक specific बहुत tone set हो जाता स्ट्रेसफुल है. है, बहुत। एक तरीके से ना ये स्ट्रेस बस्टर था आपका वीडियो लोगों के लिए. हाँ, तो ये हो गया कि सब लोग रिलेट कर रहे थे, स्पेशली किड्स एंड कॉलेज गोइंग किड्स, कि यार एग्जाम में वही चीज़ होती रहती है। क्योंकि आपका टॉप कमेंट भी तो वही है ना कि watching this while I'm in middle of my board exam. हाँ So it helped it technically. तो फिर आपकी सारी आपका प्रोसेस ही वो बन गया था फिर. हाँ, तो जैसे अब मेरे एक मिडिल क्लास एंड मॉम्स वाला सेट है, वो भी है कि मेरी मम्मी है ना, तो लाइक मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, तो हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाएंगी, इमोशनल हो जाएंगी। तो मैं सोचा इस पे भी सेट बन सकता है। एक तो मेरा ये भी है कि जो चीज़ भी मैं लाइफ में फ्रस्ट्रेशन झेलता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि इससे पैसा कमाया जाए तो कैसा रहेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, ट्रॉमास इनटू कॉमेडी. कॉमेडी वही है। तो अभी मैं डार्क वाला ट्रॉमा लिख रहा हूँ, सेट में ला रहा हूँ थोड़ा और। क्या मतलब डार्क एज इन जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसा डार्क? नहीं आपका तो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, वैसा वाला काला जादू वगैरह कुछ नहीं है इसमें। काला जादू नहीं करती रियलिटी बेस है उसका, ठीक है। नहीं काला जादू नहीं, बट हाँ। डार्क कॉमेडी एज इन वैसा डार्क या फिर डार्क एज इन ऐसा कि जो मैंने बचपन से स्ट्रगल झेली। एक तो मेरे को क्या लगता है स्टैंड अप में प्रॉब्लम क्या हो गई ना, कि कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी बोलो या कोई आर्टिस्ट बोलो ना, तो लोगों को वो पसंद आता है कि अंडरडॉग विन करता है ना, वो वाला कि अंडरडॉग था और फिर देखो अभी कहाँ पहुँच गया। मेरी गलती है, मेरे को लगता है कि मैं आईआईटी क्रैक कर लिया ना, उसके बाद ना अंडरडॉग वाला टैग ही हट गया, जबकि लोगों को पता नहीं कि मैंने आईआईटी की तैयारी में इतना रगड़ा है कि लाइक मेरे को लग रहा है 2 थेरेपिस्ट लगेंगे, एक जो बचपन से स्टार्ट करेगा और एक अभी से स्टार्ट करेगा, दोनों बीच में मिलेंगे। तो आपके पास वो नहीं है मिडिल पॉइंट कि यार मैं एग्जाम फेल हो गया था? नहीं तो क्योंकि इतना प्रेशर रहता था कि फेलियर एक ऑप्शन था ही नहीं, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, कभी खर्चा। नहीं हुआ है कि आप फेल हुए हो? मतलब ऐसे फेलियर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता कि एक बार स्कूल में हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि एंटर करते थे ना, एक बड़ा बोर्ड होता था, उसमें सारे क्लासेस के होते थे कि फर्स्ट कौन आए इस एग्जाम में, सेकंड कौन आए, थर्ड कौन आए, वैसे करके लिस्ट लगती थी। तो वो एक प्राइड की बात होती थी। अगर मैं लेजिट बोल रहा हूँ 4th आया था एक बार मैं, और मैं रोया था और मेरे को घर पे गालियाँ पड़ी थी कि हाँ आ गया 4th, ये चल रहा है इनका, खेलना कूदना इनको, क्रिकेट खेलना है। मैं सोच रहा हूँ अब मेरे को लगता है कि 4th इतना बुरा नहीं था यार, बिल्कुल बुरा नहीं था मेरे को, तो मैं तो भाई और मेरे क्लासमेट एक टीचर को पूछ रहे, हैज पीयूष फेल्ड? 4th आए थे आप? हाँ, तो उस पे इतना घर में मातम बनता था और इतना मैं स्ट्रिक्ट नीचे और से फोट आती थी तब भी मेरी मम्मा बोलती थी यार तुम पास तो हो गई ना वैसे। नहीं, अब मेरे को लगता है कि आप इतना स्ट्रेसफुल जीते हो ना तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, बट आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत कम हो जाता है फिर तो फिर मुंबई आके कुछ नया एक्सप्लोर किया मतलब मुंबई आके मेरे को पता चला कि यार लोग हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हर जगह कॉम्पिटिटिव होना ज़रूरी नहीं। मेरे साथ मुंबई में लेजिट ये हुआ है कि मेरा वॉलेट मैं लोकल स्टेशन पे भूल गया था, ठीक है। तो मैं लोकल से ट्रैवल करने वाला था, तो टिकट के लिए वॉलेट ऐसे निकाला, टिकट करने के लिए वॉलेट मैंने रखा, मैं लगा उठा लूँगा, और मैंने टिकट काउंटर पे लिया, टिकट लिया। भीड़ होती है, गड़बड़, सब रश में होते हैं ऐसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं लिया टिकट और निकल लिया, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं
वॉलेट नहीं है मेरे Wallet पास, भूल और फिर मैं याद करने की कोशिश करूँ कहाँ भूल गया तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। हम्म और ये कॉलेज टाइम की बात है, आईटी के टाइम पे मैं कॉलेज पहुंच गया। हम्म तो मैं पहुंचा और मैं दोस्त को बोला यार, वो पूछे क्या हो गया इतना सैड क्यों है, मैं बोला यार मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। तो बोलने में भी शर्म आती है ना, खो दिया। तो मिल अभी भी गया डिनायल में कि नहीं मिल रहा। हम्म तो वो बोले कि अच्छा फिर तू मूवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा बोला यार नहीं है पैसे, कुछ नहीं मेरे पास वॉलेट। और उस टाइम पे यूपीआई वगैरह वो सब कल्चर था ही नहीं ना, हाँ कार्ड है एटीएम जाओ पैसे निकालो वाला हम्म हिसाब था। तो मेरे को हॉस्टल में कॉल आया कि आईआईटी की सिक्योरिटी पे कॉल आया है कि तुम्हारा वॉलेट कहीं पे। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने एक नंबर दिया। फिर वहाँ पे कोई तो भैया थे, उन्होंने बोला कि आपका वॉलेट मेरे पास में है, हम्म आप कुर्ला स्टेशन आ जाओ और ले लो। तो मैं हम्म उनके पास गया कि बोला कुर्ला कैसे पहुंच गया मेरा वॉलेट, मैं तो कुर्ला गया भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप कांजूरमार्ग स्टेशन पे टिकट काउंटर पे भूल गए थे, मेरे पिताजी ने वो वॉलेट कलेक्ट किया और उन्होंने मेरे को दिया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ काम से, तेरा काम है कि ये वॉलेट जिसका उसको आइडेंटिफाई कर और पहुंचा दे। और वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर भी नहीं दैट इज था। सो स्वीट उनको आईआईटी का वो मेरा जो आईडी कार्ड होता है ना वो हाँ पहुंच मिला। तो उन्होंने आईआईटी के कोई जो भी नंबर गूगल सर्च कर पे मिला होगा उस पर कॉल किया और बोला कि ये रोल नंबर के बंदे का मेरे पास वॉलेट है, इसको कन्वे कर दो। और मेरे को मेरा वॉलेट मिल गया अच्छे से। मेरा तो फोन लेके भाग गया था कैब वाला, अब तक नहीं मिला। वो कैब वाला भी नहीं मिला ना, वो फोन मिला, और वो उबर वाला था यार। शिट। तो आपने कंप्लेंट नहीं की क्या? की पर वो तो था कि नहीं, मेरे उसकी पास तो आई लॉटरी नहीं, लग, अच्छा उसने आई डिनाई कर नहीं। दिया, फिर क्या कर सकते और हैं? वो आ ही नहीं रहा। मैंने कंप्लेन कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके अंदर एक्चुअली ना एक बहुत बुरी आदत थी मेरी, फोन के कवर के अंदर ना आई यूज्ड टू पुट माय कार्ड्स, माय एटीएम कार्ड एंड माय ड्राइवर्स लाइसेंस। मैं उसके अंदर ही रखती थी कि फोन लेके घूमूं तो फिर वही हो सब कुछ। आप बोलते ना फिर कि कार्ड दे दे बट फोन रख लगे तो। नहीं दिया उसने वो भी। पता नहीं फिर और मेरे, फिर यहाँ पे आके फिर डेटिंग लाइफ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू एक्सप्लोर्ड। ये डेटिंग लाइफ तो पहले तो मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि इसीलिए बा, पूछ रही हूँ। बात कैसे करना यही नहीं आता था मेरे को तो। वो वाला, और मैं इंट्रोवर्ट था तो कई चीजें मेरे को समझ में नहीं आती थी। फिर कई जैसे बार कि मतलब कि कितना फॉरवर्ड होना है, कितना लाइक रिजर्व्ड रहना है, आइडिया ही नहीं ना। और लोग सामने वाला इंसान तो अलग अलग हो सकते हैं ना। फॉरवर्ड कितना ही हो जाएंगे ऑनलाइन। हाँ नहीं तो कैसा हो गया था कि कई बार तो बहुत वियर्डोज भी मिलते थे मेरे को। ठीक है। तो ऐसा लगता था कि अभी कोई बंदी थी वो इवेंट मैनेजमेंट में थी, बोलती कि मतलब कि आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो पैसा कैसे बनता है। तो बोलता है अरे बहुत सिंपल है, जैसे देखो 10 लाख का इवेंट है तो 6 लाख कॉस्ट में जाता है, 3 लाख हमारा। बोला 6 + 3 10 तो नहीं 1 लाख होता आ गया। क्या है। तो वो है हंस रही, वाला यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ क्या नहीं। कई बार बॉन्ड ही नहीं कर पाते थे, वो अपनी अलग ही स्टोरी सुनाते थे। मेरा बैकग्राउंड इतना अलग होता था और जनरली मेरे को पता चला कि शायद मैं बहुत अलग सेक्शन से आया हूँ, जो हार्ड वर्क स्ट्रगल ये सब। और यहाँ पे लोग चिल करना, लेट्स चिल, मैं चिल क्या करना है ये नहीं पता था। बस ऐसे ही आपने जैसे अपने एक अपने शो में बोला था, यहाँ पे हिंदी में भी लड़कियां नहीं पढ़ती मुझसे। मुझे लगा था हिंदी हाँ में मैं एकदम आई कैन टॉक टू पीपल इन जनरल। तो एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड था जो मुंबई से ही था, ठीक है, और वो कोटा में भी मिला था मेरे को। उसने मेरे को ना गलत डायरेक्शन में फंसा दिया। उसने क्या बोला कि देख पीयूष तू ना आईटी आ गया है, अब ना ये हेयर स्टाइल बेकार हो गई तेरी, छोड़ दे ये सब और ना अब इंग्लिश में बात किया कर, ठीक है। और इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो दिल से नहीं निकलता है ना। तो वो बहुत फॉर्मल सा लगता है इंग्लिश। जितना जब भी बोला था जॉब इंटरव्यू में बोला है, वर्क रिलेटेड क्योंकि बोला आपका है। वो ये होता है ना, जैसे मैं भी अगर इंग्लिश में अगर एकदम ही वैसे बात कर रही हूँ तो हाँ कॉन्शियस तो मैं खुद भी हो जाती हूँ कि अगर कोई सामने वाला बंदा है जो जैसे मैं आपसे बात करूँ मैं बोलूँगा शाम को फ्री हो गया चलते हैं कहीं, ठीक है, हाँ हाँ सो व्हाट्स योर प्लान फॉर। ओह माय गॉड। तो कैसा लगता है ना कि मैं क्रीपी लग रहा हूँ कि मैं स्मूथ लग रहा हूँ। और ये तो मैं इंसान ही नहीं हूँ ना। एक तो आप दिल से कुछ बोलना चाह रहे हो और एक फिल्टर ऑलरेडी लगे हुआ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपको शिवरस भी रहना है, एक थोड़ा ग्राउंडेड भी रहना है। तो आप इतना सोच के बोल रहे हो ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता है बात करने में। मेरे को ये अचीवमेंट लगता था कि हमारा जो 10th का बोर्ड था ना उसमें मराठी भी एक सब्जेक्ट था। और मेरे जो अच्छा पढ़ाकू एक फ्रेंड था मेरा मेरी क्लास में, मेरे उससे वो मराठी था और मेरे उससे मराठी में ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो मैं उसको बहुत फ्लॉन्ट करता था कि देख साले देख सही क्या वे। यहाँ पे मुंबई का मतलब उन लोगों की मराठी थोड़ी डिफरेंट होती है इन जनरल। और हाँ जैसे नहीं तो जैसे यहाँ मुंबई पे मुंबई की मराठी है ना वो थोड़ी हाइब्रिड है, पुनेरी मराठी है वो अलग है, ठीक है। वो तो एकदम स्पष्ट। हाँ ठीक है, तो जो मराठी मूवीज में दिखाते हो पुनेरी मराठी रहती है। मेरी जो मराठी आती थी वो विदर्भी थी, जो बहुत ही रूरल टोन है। अरे त्याला सांगितलं होतं मी या कुठे गेले होता, अरे काय चलना पोहे खायला चालतंय का, ऐसे वैसे वाला। तो बहुत ही रूरल और बहुत ही
हाँ, वो वाली मराठी आती थी मेरे को तो तो। यहाँ पे भी मराठी में आप बात कर लेते लोगों से? हाँ, तो क्या हुआ था कि जब मैं आईआईटी बॉम्बे आया था ना, हाँ। तो वहाँ के जो मेस वर्कर्स वगैरह थे वो सब तो लोकल मराठी लोग थे, हम्म, और आईआईटी में ऑल ओवर इंडिया लोग आए हुए हैं। तो मेरे को एक एडवांटेज लगता था कि यार मैंने तो मराठी में बात करके मस्त घुल मिल पा रहा हूँ, वो अच्छी चीज़ लगती थी। उसके अलावा फिर अगर ट्रैफिक चालान में कहीं पे भी फंस गया तो मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि वो चीट कोड लेके घूम रहे हैं कि अरे दादा जाऊ द्या ना, मी इकडे फिरायला आले होते। वो क्या बोला भाई, क्या बोला तूने, उन्होंने जाने दिया देखो एकदम सही। मतलब मेरा जैसे एयरपोर्ट पे मैं एक ऑटो में मेरा हेडफोन भूला दिया था। छोड़ दिया। अच्छा तो नहीं लगता है खो हाँ, दिया था बोलना। तो वो है कि ब्लेम कहीं और शिफ्ट हो जाता है ना। भूल गया था। हाँ, तो ये हो गया था। तो वहाँ पे ना जैसे टर्मिनल 1 है ना, हाँ, वहाँ पे आप कोई ऑटो लेते हो तो वो लिखते हैं कि कहाँ जा रहे हो, ऑटो का नंबर और नाम हाँ, आपका। हाँ। तो अब मेरे को लगा कि अब तो लॉस्ट कॉज है और आपकी गलती होती तो लगता है कि आप तो डिजर्व करते हैं, भगवान बोल रहा है कि तू ऐसे डिजर्व नहीं करता, हेडफोन देखो हाँ। चाहिए तो संभाल के रखा कर। हम्म, बट मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चलो चला गया, मैंने फिर वहाँ पे बात किया। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि 4-5 दिन बाद आओ, नंबर लिख के जाओ। हम्म, ठीक है, तो अब उन्होंने ऑटो नंबर से उस ऑटो वाले को ट्रैक किया, फिर उसको सही अमाउंट ऑफ थ्रेटन किया कि वो बड़ी पार्टी है, वो उसका हेडफोन दे दो आप, नहीं तो केस वेस करेंगे ऐसे करके। फिर हेडफोन लाए भी, और फिर मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मैं जेपी मॉर्गन के चक्कर में न्यूयॉर्क गया था, वहाँ से हेडफोन लाया था। तो मैं वैसा था कि कुछ अच्छी चीज़ लाया हूँ, तो उसके साथ अटैच भी था इमोशनली। और वही ऑटो में भूल के आ गए। अरे उसका ये था कि मैं नवंबर में गया था यूएस में, वहाँ बर्फ गिर रही थी, यहाँ गर्मी थी। हाँ। मैं 2 लेयर्स ऑफ कपड़े पहन के गया था और हेडफोन भी था। अब जैसे ही लैंड के बाहर निकला एकदम गर्मी लग रही, तो मैंने सामान सब साइड में रखा था, उसमें कुछ अच्छा। चीज़ें मिस हो गई। तो वो वाली चीज़ हुई थी। फिर उन्होंने मेरे को सामान पकड़ा दिया, बोला सर थैंक यू सो मच, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड होता है ना, तो मतलब कुछ कर सकता हूँ नहीं बस एक लेटर पे लिख दो कि आपने कंप्लेंट किया था और आपको मिल गया। बोला यार कितने स्वीट लोग हैं। फिर उसके बाद में आप वैसे तो आपने बहुत सारी सिटीज में ट्रैवल किया है ना इन मतलब जनरल? सारे ही मेजर सिटीज कवर कर लिया। मैं तो बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मम्मी को मेरे बचपन में लगता था कि यार तू, तेरे को ट्रैवल करने नहीं मिलता, कभी घूमेगा तू, और अब मेरा काम इतना हो गया कि मैं लाइक टचवुड सारे बड़ी सिटीज़ एक्सप्लोर कर लिया हूँ। और 3 साल पहले मैंने ये चीज़ फिर रूल बनाया कि अगर मैं कोई ब्यूटीफुल सिटी जा रहा हूँ या कोई अच्छी जगह जा रहा हूँ, तो मैं तुरंत वापस नहीं आऊँगा, एक दिन खुद के खर्चे पे रुकूंगा, एक्सप्लोर करूँगा सिटी को, वहाँ का अच्छा खाना खाऊंगा और फिर वापस Which आऊँगा। is your favorite city to perform in? चलो। यार मुंबई अच्छा है, बेंगलोर भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को एक्चुअली। ऑडियंस थोड़ा इवॉल्व बोलूँ या जैसे बोलूँ कि जैसे बैंगलोर का क्राउड क्या है ना, वहाँ पे सब वर्किंग पीपल है, और मेरा ना पर्सपेक्टिव वो वाला था ना कि एक बैंकर है जिसने जॉब की है, तो मेरे राइटिंग में वो पर्सपेक्टिव आता है, वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। बाकी सिटीज में नहीं होते। बाकी सिटीज़ में भी होता है, मज़ा आता है, बाकी सिटीज़ कुछ अलग जोक्स पे वाइब कर जाते हैं। हाँ, उनके लिए तो रिलेटेबल कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती होगी ना उनको। हाँ, मतलब रिलेटेबल एज इन वो सारे टॉपिक्स मॉम वाला हो गया ये सब, ठीक है। मेरे को छोटे सिटीज़ विजिट करने में मज़ा इसलिए आता है कि लाइक ऑडियंस तो चलो सही होती है, दूसरा उनको लगता है कि यार ये कोई सही बंदा है। और छोटे शहर में जनरली हॉस्पिटैलिटी इतनी स्वीट होती है, इतने अच्छे होते हैं वो लोग कि आपको कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब रुक जाओ भाई मैं ससुराल नहीं आया हूँ, ठीक है। और दूसरा छोटे शहरों का एक वो चार्म होता है ना कि ट्रैफिक नहीं है, खुले एरियाज देखने मिलता है। तो मेरे को ना एक अच्छा फ्रेश ब्रेक मिलता है मुंबई से, जो लाइक आप लाइक कंजेस्टेड या ऑफिस टू ऑफिस या ट्रैफिक में जा रहे हो, सडनली आप कोई छोटे शहर गए, एकदम खुला है मिल रहा है सब कुछ, वो पार्ट मेरे को अच्छा लगता है। पैसे वैसे बन जाते हैं इन दिस फ्रेटर्निटी? हाँ, कैसे? मतलब शुरू में तो नहीं होता? शुरू नहीं होता, बट फिर वो तो आप कोई भी फील्ड में जाओ ना, अगर आप टॉप 10% में नहीं हो तो फिर पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन आप भी ये फील्ड में अच्छा करे होगे तभी सही चल रहा है। सॉरी। हाँ, तभी तो आप अंधेरी वैसे अंधेरी ईस्ट वापस आ गए। चली गई हूँ मैं। मेरा आई एम श्योर कि आपने अच्छी लोकेलिटी में ढूंढा होगा फ्लैट। नहीं क्यों? वापस घर चली गई। ओह चलो भगवान करे आपको अंधेरी वेस्ट में काम मिल जाए। हिंदी में आपने कहा कि लोग लड़कियां नहीं पढ़ती, तो आई हैव सम पिकअप लाइंस दैट आई हैव लाइक क्यूरेटेड, मतलब जो लेस चीजी थे एंड आई हैव जस्ट I just want to see what you react on it, and it's in a way that I'm teaching you कि you know कि ये होता है। बिल्कुल, मैं तो सीखना चाहूंगा। Maybe लड़कियों को पटाने का तरीका नहीं, नहीं होता है, फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव जो भी आ जाए, लर्न, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। नहीं प्लीज कोई मत, घर पे मत ट्राई करना इसको। बाहर चलेगा। So my first one is
So this is the first time we're meeting, and then maybe you're standing at the bar and all that. तो मैं आके आपसे हाय, हेलो। क्या आपने लोन लिया था मुझसे? नहीं तो। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ. ओह, दैट माइट बी द फाइनेंस मिनिस्टर। Okay, next time. नहीं, बड़ी अच्छी पिकअप लाइन है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ। नहीं, मैं बोलूंगा फिर आरबीआई कहता है सतर्क रहे। ओके, कि नेक्स्ट वाला. हाँ, क्या आपका नाम गूगल है? अगर मैं खड़ूस होता तो मैं बोलता नहीं, मेरा नाम पीयूष है। बट नहीं। क्यों? क्योंकि आप में वो सब मुझे भी फिलहाल दिख रहा है जो मुझे चाहिए लाइफ में, that I can look for. ओह, आई ऑलरेडी फील सम कोल्ड टिंगलिंग। मैं बताऊँ आपको, हाँ. पिकअप लाइन्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन बोल रहा है। That's true. हाँ, अगर जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है और वो अच्छी से अच्छी पिकअप लाइन बोल देते, ऐसा लगता है इसको ही बोलना था क्या। ओए, और अगर जो आपका क्रश है हाँ. वो आपको फिर बेकार से फिर तो उनके मिक्स सिग्नल्स पे आपको लगता है कि ओ यही तो कहना चाह रही थी। ओह, अच्छा, ऐसा होता है. मतलब लड़कों की दिमाग तरफ से माइंड ऐसा होता है वैसे प्ले करता है ना कि हम लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद होती है. आप जाके किसी को भी बोल दो, वो लोगों को पसंद ही आएगा. हाँ, मतलब अच्छी चीजें बोलना. हाँ, अच्छी चीजें. हाँ, मतलब जैसे ये वाला थोड़ा संस्कारी वाला मैंने खास कर लिखा है. हाँ। सो यू रिमाइंड मी ऑफ टेम्पल. क्यों चप्पल उतारने का मन कर रहा? क्योंकि तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां. ओह। सॉरी, बैड वन. बट ठीक है, चलो प्रसाद मिलेगा आपको। क्या मेरी तरफ से आपको इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, बताओ. गूगल वाला सही था। ये बेटर था. बेटर नहीं, उसमें ऐसा लगा कि यार लौंडों को भी तारीफ पसंद है यार। ओह, अच्छा, ऐसा है. इन टर्म है ना, आजकल डेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि व्हाट इज योर लव लैंग्वेज। मतलब ये क्या होता है, बाद में पता लगा कि इट्स अ वे हाउ पीपल So what एक्सप्रेस is देयर your लव। love language? टांग खींचना। मैं अगर किसी की टांग खींच रहा हूँ अच्छे से तो लाइक आई एम इनटू देम, वैसा लगता है। मेरे को लगता है कि जिनके में ज्यादा क्लोज होता है ना, उनकी ज्यादा टांग खींचने में मजा आता है। और टांग खींचना तो इन जनरल मजा आता है लोगों का. हाँ, नहीं, बट देन माय वे, जैसे मैं स्ट्रेंजर्स है या मैं जिनको नहीं जानता हूँ ना, हाँ. उनके सामने मैं एकदम खड़ूस या एकदम बहुत फॉर्मल रहूंगा। लेकिन अगर मैं किसी की टांग खींच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये अपना बंदा है, इसकी टांग खींच रहा है ना बढ़िया से। क्योंकि आप उनके बारे में जानते भी तो ना उतना. अभी अगर मैं रैंडमली लोगों से अगर उनकी टांग खींचना शुरू कर दूं तो ब्लॉक कर देंगे मुझे. हाँ, नहीं वो है फिर। The last thing that I want to ask you, any new thing or any advice that you would like to give for the people who have just entered who are on the same journey as you were on when you were in 2018, 2017 जब आपने शुरू किया था. हाँ, So any advice that you'd like to give to people that अगर कर रहे हो तो होल हार्टेडली करना, हम्म, ठीक है। और फिर सेल्फ बिलीव के साथ करना। ऑलवेज हैव अ प्लान बी, बट प्लान बी को प्लान ए बना के मत चलना कि फिर कई लोग होता है ना कि प्लान बी तो है ही, तो फिर क्यों इतनी एफर्ट मारूं। correct. बट होल हार्टेडली करना, खुद पे भरोसा रख के करना, हार्ड वर्क में चीट मत करना। कई बार ये होता है कि आप 50% एफर्ट देके कुछ करते हो, एक अल्टरनेट चीज़ जो आप पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं होता है, तो आप फिर रिग्रेट में जीते हो कि ये मेरे लिए नहीं बना है, जबकि शायद आप थोड़ा और एफर्ट दे देते हो शायद हो जाता। Absolutely, what a great note to end it on. But I'm very happy to have देखो, मैं बता रहा हूँ कि OP in the house. तो कैसा लगा आपको एपिसोड? मुझे तो बहुत मजा आया because I was looking forward to meet him and I had a blast. And to watch more such episodes, please keep watching Comedian Kahike only on Radio City.